हेलो फ्रेंड्स, हूँ डॉक्टर शैल भट्ट, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, स्पाइन, शोल्डर एंड नी एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट एंड चाइल्ड डेवलपमेंटल फिजियोथेरेपिस्ट. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइटिका कि साइटिकाની प्रॉब्लम એટલે શું છે. साइटिका की प्रॉब्लम यानी जो लक्षण आता है साइटिका का वो किसे कहते हैं एंड उस प्रॉब्लम में क्या होता है एंड उसकी बीमारी में वो प्रॉब्लम में हम इलाज क्या करवाएं. सो फ्रेंड्स, साइटिका एक लक्षण है जो कमर में से चौथे, पाँचवें और नीचे S1, S2, S3 नाम के मणके में से नस दबने की वजह से लक्षण आता है, उसको बोलते हैं साइटिका. L4, L5, S1, S2, S3 कमर में टोटल 5 मणके होते हैं. उसमें से L4 और L5 नाम का मणके के बीच में से जो नस दबती है वो नस पूरे पैर में जाती है और उसकी ब्रांचेस यानी उसकी अलग अलग शाखाएं होती है. तो वो नस जहाँ जहाँ पे पैर में जाती है वहाँ पे आपको दर्द भी हो सकता है, सूनपन भी हो सकता है, झंझनाहट भी आ सकती है. ये सब लक्षण हैं. तो साइटिका की प्रॉब्लम आजकल बहुत देखने को मिल रही है कि हर एक घर में से एक पेशेंट होते हैं साइटिका के, यानी स्पाइन के पेशेंट होते हैं कमर दर्द के. कमर दर्द आम तरीके से नॉर्मली होना वो एक अलग बात है, ये साइटिका की प्रॉब्लम के साथ होना वो प्रॉब्लम अलग है. साइटिका एक लक्षण है, बट कमर में से नस दबती है, कौन से मणके के बीच में से दब रही है वो मेन इम्पॉर्टेंट बात है. सो फ्रेंड्स, साइटिका एक लक्षण है, वो बीमारी नहीं है. साइटिका नस दब रही है, साइटिक नस दब रही है तो वो किसकी वजह से दब रही है उसको ठीक करना है. तो उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपने आगे झुक के वज़न उठा दिया. अगर आपका ज़्यादा ड्राइविंग वर्क रहता है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ड्राइविंग वर्क 2-3 घंटे से ज़्यादा रहता है दिन में कंटिन्यूअस, देन आपका सिटिंग वर्क ज़्यादा रहता है, 4-5 घंटे से ज़्यादा रहता है. दूसरा कि आपका वॉकिंग ज़्यादा रहता है दिन में. देन और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे अति मोटापा होना. अगर शरीर में मोटाई ज़्यादा होती है तो भी कमर में से नस दबने के चांसेस हो सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे साइटिका के लक्षण आ सकते हैं. तो उसको रूल आउट करने के लिए कमर में से हम MRI निकालते हैं. कमर का रिपोर्ट होता है MRI LS स्पाइन करके, उसको निकालना पड़ता है. उसमें वी आर कंसल्टिंग द पेशेंट्स एंड सीइंग दैट कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी नस दब रही है, उसकी पूरी ट्रीटमेंट अलग होती है. अब मैं आपको एक बात शेयर करने जा रहा हूँ कि अबाउट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की हम बात करें तो अगर आपका पैर सुन्न हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है या तो झंझनाहट आ रही है, आप खुद सोचिए कि अगर सुन्न होने की दवाई या फिर झंझनाहट की अगर आप दवाई खाते हो तो उसकी असर 6 से 8 घंटे तक रहती है. वो 8 घंटे 6 से 8 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं आपको दर्द शुरू हो जाता है. तो मेडिसिन की कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ हद तक कुछ टाइम तक आपको रिलीफ देती है, पर जो नस कमर में से जो लेवल पे दबी हुई है उसको ठीक कोई मेडिसिन नहीं कर सकती है. सो मेडिसिन इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर साइटिका एंड स्पाइन पेशेंट्स. फॉर कमर दर्द के लिए एंड स्पाइन साइटिका के प्रॉब्लम के लिए, जिसको भी पैर में ऐसी प्रॉब्लम है, कमर से लेके पूरे पैर में दर्द आता है, उसके लिए बात करें. तो सेकंड ऑप्शन इज़ स्टेरॉयड इंजेक्शंस देते हैं. तो इंजेक्शन ट्रीटमेंट होती है, उससे कैसा रहता है कि लाइफ होती है कि कहीं पेशेंट्स को 2 महीने भी ठीक रह सकता है, कहीं पेशेंट को 3 महीने भी रह सकता है. कोई पेशेंट्स को हमने ऐसा भी देखा है कि 3 दिन भी दर्द रिलीफ नहीं रहता है और दर्द शुरू हो जाता है. राइट. सो मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंड स्टेरॉयड ट्रीटमेंट इज़ जस्ट टेम्पररी, नॉट परमानेंट. ये आप माइंड में रखिए. अगर आपको परमानेंट इलाज इसका करवाना है तो एक ही ऑप्शन है, आयुर्वेदा और होम्योपैथी प्लस फिजियोथेरेपी. सो
इसको हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शरीर में हमारे वात, पित्त और कफ के लेवल्स को मेंटेन करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। प्लस एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, मतलब कि आपकी गति अगर कमर के मणके में से बाहर आई है, जैसे चौथे पाँचवें मणके में से बाहर आई है तो वो नस दबा रही है, तो उसके प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए फिज़ियोथेरेपी होती है। मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए फिज़ियोथेरेपी होती है। पेन रिलीफ के लिए फिज़ियोथेरेपी होती है। सो कॉम्बिनेशन में वर्क रोल प्ले करता है। बट इधर भी फिज़ियोथेरेपी का मेन रोल है आपकी साइटिका के पेशेंट्स के लिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब तक नस का प्रेशर, नस का दबाव अपनी जगह पे से नहीं हटता है, तब तक ऐसे कोई दवाई आज तक नहीं बनी है कि आपको ठीक कर सके। एंड ऑपरेशन जैसी स्थिति आपको स्पाइन में नहीं करवानी है अनलेस एंड अनटिल इतना सीवियर स्टेज हो, राइट। साइटिका के पेशेंट्स की हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली साइटिका के पेशेंट्स की। सो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एट आवर क्लिनिक आई एम स्पाइन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट। I am treating patients within 2 to 3 months, 45 डेज़ मिनिमम टाइम है। कई पेशेंट्स 25 से 45 दिन के अंदर मैं ठीक कर देता हूँ। मैक्सिमम इट में गोज़ अप टू 60 to 90 डेज़ मैक्सिमम। वो बहुत सीवियर स्टेज की बात होती है, जब केस बहुत सीवियर हो गया तो मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज इट मे नीड रेस्ट, राइट। सो बी केयरफुल। First priority is always physiotherapy. You should consult physiotherapist doctor nearby or any spine specialty physiotherapist. I am spine expert physiotherapist. You can consult at our clinic also. I am just giving our numbers and clinic details in the description. And whatever your queries are there, you just ask via phone call or by consulting here also at clinic or by video call consultation. Thank you for listening this video personally, and thank you so much for keeping this patience for listening this video. Thank you.